हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल के दिनों में इंडिया और बांग्लादेश के फ्रंट पे कई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले तो एक पब्लिक इवेंट में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बड़ा ही कहने की टफ स्टैंड बांग्लादेश को ऊपर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश विल हैव टू मेक अप इट्स माइंड अबाउट द डायरेक्शन इन विच इट वांट्स टू यू नो टेक द रिलेशन फॉरवर्ड। यानी बांग्लादेश को यह डिसाइड करना पड़ेगा वो किस तरह का रिलेशन इंडिया के साथ चाहता है। ये नहीं हो सकता कि आज आप कहें कि वी वांट वेरी कॉर्डियल रिलेशन और जस्ट नेक्स्ट डे आप के ही कुछ मिनिस्टर कर लें या आप के कुछ जो एडवाइजर्स हैं वो एक रिडिकुलस स्टेटमेंट देने लगे। और इनफैक्ट अगर आप कुछ दिन बैक जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट में ही एक एडवाइज़र है महफूज इस्लाम, नहीं महफूज आलम, जिन्होंने एक कहने की ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट प्रपोज किया और उसमें बांग्लादेश के अलावा इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया। तो इसके बाद बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है यानी फॉरेन मिनिस्ट्री उसने इस पर डिनाइल भी अपना दिया था कि नहीं, वी डोंट हैव एनी सच आइडिया। और ये जयशंकर का जो कमेंट है वो यानी 16 फरवरी को उनकी मुलाकात बांग्लादेश के जो फॉरेन एडवाइज़र है तौहीद हुसैन, उनके साथ मुलाकात हुई मस्कट में। और उसमें भी दोनों ही देश फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच जो बायलैटरल रिलेशन के डिफरेंट डायमेंशंस और वेरियस इश्यूज इन बायलैटरल रिलेशन उस पर चर्चा हुई। और जयशंकर का ये कमेंट और ये टफ कमेंट उसके तुरंत बाद मीटिंग के कुछ ही दिनों के अंदर आना, इससे लग रहा है कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो दैट वाज नॉट कॉर्डियल। और इनफैक्ट इंडिया हैज़ सेवरल कंप्लेंट्स अगेंस्ट बांग्लादेश which the other side is not taking seriously। या ये कह लें कि जो बांग्लादेश है वो इंडियन सेंसिटिविटीज़ को और इंडियन जो कंसर्न है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। और इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक जो इंडिया को अभी तक माने पिछले 5 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बीत गए, तो इस समय तक जो एक स्ट्रेटजिक पेशेंस इंडिया मेंटेन कर रही थी, इट वाज जस्ट होपिंग फॉर द सिचुएशंस इन बांग्लादेश टू स्टेबलाइज। और एक ये इस में थी कि भाई वहाँ जब इलेक्शन होगा देन वी विल टॉक टू द न्यू गवर्नमेंट। और इन द मेन टाइम इंडिया वांटेड टू हैव वर्किंग रिलेशन विथ द मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट। लेकिन इन सबों के बीच जयशंकर का यह स्टेटमेंट यह साफ दर्शा रहा है कि इंडिया इज नाउ लूजिंग स्ट्रेटजिक पेशेंस विद बांग्लादेश। और इसके क्या रीजन हो सकते हैं, हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ कंसर्न है वो सबसे मेजर जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। क्योंकि डे वन से इंडिया इस बात पे फोकस कर रही कि भाई बांग्लादेश की स्थिति जो स्टेबलाइज हो, ताकि वहाँ इस तरह के जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है और एंटी इंडिया एलिमेंट्स वो उसे फ्री हैंड नहीं मिले। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अगर आप पास्ट में भी जाएं तो जब से शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ इंडिया का जो सबसे अच्छा रिलेशन होने का, और इवन इस टाइम को इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए काफ़ी गोल्डन एरा माना जाता था, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि शेख हसीना गवर्नमेंट जो थी वो दे क्रैक डाउन ऑन एंटी इंडिया एलिमेंट्स विच वेर हैविंग ए फ्री रन एट दैट टाइम अर्लियर इन बांग्लादेश। ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी मिलिटेंट आउटफिट्स थे दे हैड ए सेफ हैवन इन बांग्लादेश। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें कि
5 अगस्त के बाद जो स्थिति हुई है, उसमें इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इट मे बी अननोइंगली और नोइंगली, वो दोनों ही पॉसिबिलिटी दोनों ही है। जैसे कि आप देखें कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई और उसके बाद जिस तरह से इस्लामिस्ट्स को जो भी कह लें कि फंडामेंटलिस्ट तंजीम है, उसे जो एक फ्री रन दिया गया, despite knowing the fact that all these fundamentalist organizations, whether it is जमात-ए-इस्लामी या अंसरुल्लाह, बंगला टीम या हिजबुत तहरीर, ये सारे जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट करते हैं और वो हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट को वहाँ भी बांग्लादेश में लोगों को उत्साहित करते हैं और उसके अंदर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट जागृत करने की कोशिश ये लोग करते हैं। और इसके अलावा भी यूनुस गवर्नमेंट ने कई, जैसे कि अंसरुल्लाह बंगला टीम जो अलकायदा से एफिलिएटेड भी रहा है और इसका हमेशा एक ही पर्पस है कि जो एंटी इंडिया जो कहने की एक्टिविटी को प्रमोट करना। और अभी आप देखें तो पिछले 3 महीनों में करीब 19 जो एवीटी अंसरुल्लाह बंगला टीम के ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं और इन सबों का ताल्लुक कहीं न कहीं ये वेस्ट बंगाल से है एवं असम से। एक तो अभी हाल में पकड़ा गया, वो चेन्नई से पकड़ा गया और ऑल वेयर ट्राइंग टू सेट अप स्लीपिंग सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री with a view to promote or foment कहने की communal disharmony as well as even to indulge in some subversive activities। तो एक मुद्दा यह है कि भाई जो मोहम्मद यूनुस ने इस्लामिस्ट फोर्सेस को जिस तरह से एक फ्री रन दे रहा है और उसके कारण है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पे एक खास स्ट्रेन पैदा हो रहा है। लेकिन इसे हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट डेलिबरेटली एंटी इंडिया जो फोर्सेज है उसको प्रमोट कर रही है। इट मे बी जस्ट ए बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि जैसे ही हसीना गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद जो बच जाते हैं वो या तो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, या फिर जमात-ए-इस्लामी या अदर जो इस्लामिस्ट फोर्सेज है। क्योंकि ये जो जुलाई अपराइजिंग हुई थी उसमें इस्लामिस्ट का बड़ा ही रोल था और खास करके ये दोनों ही का, एक जो बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी दोनों का, तो इसीलिए इन दोनों के प्रति एक सिंपैथी होना और थोड़ा सा कह लें कि सॉफ्ट कॉर्नर होना ये स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान की तरफ इंडिया जो बांग्लादेश का जो रुख है उससे कुछ हैरानी महसूस होती है और उसमें लग रहा है कि ये एक डेलिबरेट मूव है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा डिमांड और कह लें कि इंडिया के अगेंस्ट में एक जो कंप्लेन है कि इंडिया इज गिविंग शेल्टर टू शेख हसीना और कह लें कि इंडिया शुड हैंड ओवर, क्योंकि उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट भेजा है इंडिया को कि भाई शेख हसीना शुड बी रिटर्न टू बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो भी उसके अगेंस्ट में जो भी केसेज हैं शी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट। तो लेकिन इंडिया ने अभी तक इस पर कोई सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू हैंड ओवर शेख हसीना टू बांग्लादेश। तो ये एक, और ख़ास करके अभी हाल में देखें कि कई बार शेख हसीना जो है ऑनलाइन अपना स्पीचेज दी है और जिसमें उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी टफ स्टैंड लिया। उस खास करके जो यूनुस को यानी कि एक ट्रेटर और इवन टेररिस्ट के तौर पर उनको नवाजा ये किया। शी हैज़ कॉल्ड हिम ट्रेटर। तो इस तरह से इसके भी रिएक्शन में हो सकता है कि बांग्लादेश इज मूविंग अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि एक तो एक नॉर्मल है कि भाई एक नॉर्मल जो कहावत आती है कि भाई योर एनिमी इज फ्रेंड। तो बांग्लादेश को ये पता है
कि भाई इंडिया का जो सबसे आर्च राइवल और कहने की आर्च एनिमी जो है वो पाकिस्तान है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान से अपना रिलेशन काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा है या डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस नहीं हुए। जबकि खालिदा जिया के टाइम में, यानी उसका जो पीरियड था वो 91 टू 90 91 टू 96 और अगेन 2001 टू 2006। तो इस पीरियड में दोनों ही कंट्री के बीच में काफ़ी इंटरेक्शन था। और इनफैक्ट कहने कि एंटी इंडिया जो एक्टिविटी उसमें भी दोनों का एक नेक्सस था। तो ये है कि भाई बांग्लादेश इस फ्रंट पे, जहाँ तक पाकिस्तान का इशू, अगर भी पाकिस्तान में भी एक नॉर्मल अगर रिलेशन हो तो इंडिया को कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी दोनों जो इंडिया के सिक्योरिटी पे कह लें कि एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले कि अभी करीब 1 मंथ अगो ये जो आईएसआई डेलीगेशन विजिट की थी, और ये आईएसआई डेलीगेशन का जो विजिट है वो इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट विजिट, पब्लिक विजिट आफ्टर 2009, क्योंकि 2009 में एक विजिट हुई थी। और उसके पहले अगर आप जाएं तो 1989 में आईएसआई चीफ हामिद गुल वो आए हुए थे, और उस समय मिलिट्री रूल था जिसमें एचएम इरशाद जो मिलिट्री चीफ थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने उसका वेलकम किया था। तो उसके बाद इतने लार्ज गैप, माने 2009 के बाद अब फिर एक आईएसआई की विजिट होती है। और आईएसआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी इंडिया के लिए काफ़ी खराब है इंडिया के साथ, क्योंकि एक हांस किसलिंग है जो आईएसआई पे उनकी अथॉरिटी मानी जाती है। तो उनके हिसाब से कि आईएसआई ने नागा इंसर्जेंसी को इवन 50 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट प्रमोटेड और इट एक्सटेंडेड कोवर्ट सपोर्ट टू नागा इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। और उसके बाद इवन खालिदा जिया के टाइम में आईएसआई इन कोलैबोरेशन विथ इट्स ऑपरेटिव्स इन बांग्लादेश gave active support to all the militant outfits in northeastern region। तो अब एक स्वाभाविक होता है कि जब इतने गैप के बाद 2009 में एक विजिट होती है और उसके बाद फिर से आईएसआई की टीम बांग्लादेश पहुंच रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो यूनुस गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है और इवन उसे खुली छूट दे रही है कि भाई आप अपना काम कर सकते हो। तो अगर हम पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो उससे तो एक क्लियर है कि भाई पास्ट रिकॉर्ड में है कि आईएसआई ने एंटी इंडिया जो एक्टिविटी है उसको इनकरेज किया है। तो इट मे बी अगेन द सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड, और इसीलिए इंडिया को काफ़ी कंसर्न हो गया है। और कुछ तो मीडिया इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एजेंसीज का ये भी कहना है कि भाई नाउ ISI in collaboration with Bangladeshi operatives, it has started the process to re-establish various training camps along the India-Bangladesh border, ताकि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है उसको फिर से प्रमोट किया जाए। और इस कंटेक्स्ट में आप एक और भी देख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हाँ ये जो एक एप्रीहेंशन आईएसआई के लेकर के है वो विदाउट एविडेंस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यानी लास्ट मंथ ही एक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उल्फा इंडिपेंडेंट चीफ जो परेश बरुआ है उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 इयर्स मैंने उसको घटा करके 14 इयर्स कर दिया है। तो इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं यूनुस गवर्नमेंट की जो मोटिव्स है वो क्लियर सस्पिशियस है कि भाई एक आदमी और एक मिलिटेंट है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, अब आप उसके कन्विक्शन को कम कर रहे हो और इवन इन एब्सेंसिया दिस इज टेकिंग प्लेस। तो इसका मतलब है कि आपका मोटिव जो है वो
एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। और अगर कुछ ये जो कहने की अनऑफिशियल और इवन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को अगर माने तो परेश बरुआ इज सपोज टू हैव विजिटेड बांग्लादेश सम टाइम बैक, और उस समय इनकी मुलाकात आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं उन सबसे भी हुई है। तो एक लग रहा है कि बांग्लादेश की जो प्लानिंग है और बांग्लादेश की जो एक्टिविटी गवर्नमेंट की हो रही है वो एक सोची समझी चाल है एंटी इंडिया एक नेक्सस में। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये तो है ही, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जनवरी में एक 10 मेंबर डेलीगेशन बांग्लादेश आर्मी का वो रावलपिंडी विजिट किया था, और उसमें उसके जो लीड कर रहे थे वो बांग्लादेश आर्म फोर्सेस डिवीज़न के जो चीफ है प्रिंसिपल सिक्योरिटी ऑफिसर एसएम कामरुल हसन, लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन, और उनकी मुलाकात वहाँ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अदर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे होती है। तो वहाँ दोनों ही कहने की मिलिट्री ऑफिसर्स और दोनों के कंट्री के जो बीच बातचीत होती है उसमें कुछ अगर आप देखें कि टॉपिक्स जिन पर बातचीत हुई है, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स इट इज जस्ट ए इफ्यूजम फॉर इंडिया, क्योंकि अगर आप इस रीजन में अगर पाकिस्तान कभी भी जो सिक्योरिटी डायनामिक्स की बात करता है तो उसमें इंडिया ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी और से कोई ये पॉलिटिक्स से या कहने की स्ट्रेटजिक थ्रेट नहीं है। तो उनको लग रहा है कि भाई इंडिया, तो वहाँ ये रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर बात हुई है, इंटेलिजेंस कॉपरेशन पर बात हुई है, और सबसे मजे की बात है कि उनको अभी भी फील होता है कि भाई ऐसा ना हो कि एक्सटर्नल डिसरप्शन, यानी इंडिया फिर ये जो इंडिया ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साथ आ रहा है तो उसमें फिर से कोई ना कोई अरंगा डाल दे। तो इसीलिए दोनों साइड दे इम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंड्यूरिंग और रेजिलियंट पार्टनरशिप टू काउंटर एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो टर्मिनोलॉजी जो यूज किया इन्होंने कि एक्सटर्नल प्रेशर या रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, दैट इज बेसिकली इंडिया सेंट्रिक, यानी उनका डिस्कशन जो था वो इंडिया सेंट्रिक ही था। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट हैज बिकम अलर्ट अबाउट दिस ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का तो एक तो थ्रेट है ही कि भाई ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे ही आईएसआई एक्टिव होती है, क्योंकि शेख हसीना के गवर्नमेंट में आईएसआई वो ऑलमोस्ट टाबू था, और इट वाज नॉट ओनली आईएसआई बट इवन इट्स सिंपैथाइजर्स दे वेयर फिनिश्ड। तो अब है कि अब फिर से आईएसआई को अपना जो नेटवर्क है वो एंटी इंडिया नेटवर्क फैलाने का मौका मिल जाए। लेकिन दूसरी बात जो ये मिलिट्री कॉपरेशन की हुई है कि दोनों ही कंट्री का जो सिक्योरिटी और कर ले डिफेंस जो कॉपरेशन हो बेसिकली वो इंडिया फोकस्ड होगा। और अभी जो बांग्लादेश की एक वारशिप ने भी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कराची में हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बांग्लादेश हैज इंपोर्टेड सम अम्युनिशंस आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये दोनों ही कंट्री का जैसे ही डिफेंस कॉपरेशन स्ट्रेंथन होता है तो कई इसके रिपरकशंस होंगे। सपोज बांग्लादेश ने अभी पाकिस्तान के जो नेवल एक्सरसाइज उसमें पार्टिसिपेट किया, मे बी टुमारो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान may hold joint exercise in Bay of Bengal. That will raise the security concerns for Indian establishment. इसीलिए अभी इंडियन आर्मी चीफ जो जनरल द्विवेदी उनकी भी बात वो उन्होंने भी इस पे कंसर्न जाहिर किया है कि भाई ये बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की विजिट हुई है और वो दोनों ही ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक्सचेंज प्रोग्राम पर जो बातचीत कर रहे हैं
तो उससे है कि इंडिया का जो आप सिक्योरिटी देखें कंसर्न कि है पाकिस्तान वो को हमेशा बढ़ेगा। चाइना ने यूज किया अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर, जस्ट टू कीप इंडिया बॉग डाउन इन साउथ एशिया। अब इसमें अगर बांग्लादेश भी इस ये जो नेक्सस जो है स्ट्रेटजिक ये करने की पार्टनरशिप, ये जो चाइना और पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश ज्वाइन करता है, तो इट विल क्रिएट फर्दर प्रेशर ऑन इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री वेपन्स टू बांग्लादेश और इवन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज ऑल्सो। तो जैसे ही ये जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट होता है इन तीनों कंट्रीज का, तो दैट विल क्रिएट और इनफैक्ट ये कहने की दैट विल पुट प्रेशर ऑन इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि भाई ये जो फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा जो टफ स्टैंड बांग्लादेश पर हो रहा है, उसका मेजर रीजन ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इंडिया के विशेष बांग्लादेश, वो सबसे बड़ा रीजन है। अदरवाइज अगर नॉर्मल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज या नॉर्मल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, इन चीज़ों पर कोई कंसर्न नहीं होगा जब तक ये सिक्योरिटी जो डायमेंशन है इस रिलेशन का वो नहीं सामने आए। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि इंडिया में टेक अप दिस इशू एट वेरियस मल्टीलेटरल फोरम्स, क्योंकि अभी तक होता था कि पाकिस्तान ही इंडिया के रडार पर होता था, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात को हमेशा इंडिया उठाता था कि भाई पाकिस्तान इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म एंड अदर थिंग्स। नाउ इवन बांग्लादेश में भी ड्रैग into this conversation of promoting Islamic extremism। और यदि आईएसआई की एक्टिविटी तेज होती है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी इस कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स डेवलप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। धन्यवाद।